उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। वेलकम बैक टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑल पास पेपर 2022 रिलेटेड टू इंटीग्रेशन यूनिट नंबर 3। माय डियर स्टूडेंट, यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड तमाम पास पेपर 2022 में जितने भी एमसीक्यूज आएंगे यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट, आपको मैं बताता चलूँ कि यूनिट नंबर 3 से टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने आते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं 4। इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं हमारे पास 9। कुछ बोर्ड हैं यहाँ पर एक पेपर होता है, लाइक साहिवाल बोर्ड है जस्ट एक पेपर होता है सेकंड शिफ्ट में, और कुछ बोर्ड हैं लाइक लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग में और एक सेकंड शिफ्ट में। तो यहाँ पर कुल मिला के ये हमारे पास 56 एमसीक्यूज होंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज पास पेपर 2022 में आ चुके हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इन एमसीक्यूज से रिलेटेड जो भी मज़ीद एमसीक्यूज बन सकेंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आए तो आप इन्हें ईजीली अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, बीटा ऑप्शन इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज e टू द पावर cos इनवर्स x प्लस c एंड डेल्टा ऑप्शन इज e टू द पावर सेकेंड स्क्वायर x। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेट करते हुए e टू द पावर f ऑफ x इनटू में f डैश ऑफ x dx हो। तो डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है e टू द पावर f ऑफ x प्लस c के। ये हमारे पास फार्मूला है। आप नोटिस कीजिएगा tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी e टू द पावर यहाँ पर tan इनवर्स x जो है ये फंक्शन है, इनटू में इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, e टू द पावर फंक्शन यानी e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 2 रिलेटेड टू साहिवाल बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज e टू द पावर x प्लस c, बीटा ऑप्शन इज x इंटू e टू द पावर x प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस c, डेल्टा ऑप्शन इज हाफ ऑफ द x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस c। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर वेरी सिंपल है, आपको जस्ट इसका फार्मूला आना चाहिए और हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, x e टू द पावर x, यानी यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इसे रीअरेंज करता हूँ। मैं इसे इस फॉर्म में राइट करता हूँ। 1 प्लस एक्स को मैंने राइट किया x प्लस 1 dx। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है, किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला है, आपने याद रखना है e टू द पावर x इंटू में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x आए। तो याद रखिएगा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक इनटू में फंक्शन f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप नोटिस कीजिएगा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, e टू द पावर x है, ब्रैकेट में फंक्शन है, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव है। रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा e टू द पावर x इंटू फंक्शन, यानी e टू द पावर x इंटू फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर है x। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3 रिलेटेड टू साहिवाल बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 2 टू द पावर x प्लस c, बीटा ऑप्शन इज 2 टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस c, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट आपको जस्ट ये फार्मूला आना चाहिए, किसके इक्वल होगा, 2 टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ t 2 प्लस सी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इक्वल आएगा 2 टू द पावर x अपॉन
नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस सी। और डियर स्टूडेंट ये यहाँ पर फार्मूला है ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसके इक्वल है। यहाँ पर ए कोई कांस्टेंट नंबर है और ये जो कांस्टेंट नंबर है ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1 है। किसके इक्वल है? ई टू द पावर एक्स अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको जस्ट ये फार्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 4 रिलेटेड टू साहिवाल बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 1/9 plus x square dx is equal to अल्फा ऑप्शन इज π/4, बीटा ऑप्शन इज π/6, चार्ली ऑप्शन इज π/12 एंड डेल्टा ऑप्शन इज π/8। तो डियर स्टूडेंट जस्ट आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पर फार्मूले की फॉर्म बन रही है। लिमिट क्योंकि लास्ट में अप्लाई करनी है, अभी आपने लिमिट पे फोकस नहीं करना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको समझाने के लिए 9 को लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। किसके इक्वल आएगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। लिमिट क्या थी? 0 to 3। अब क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है तो यहाँ पर मैं लिमिट मेंशन कर देता हूँ 0 to 3। अब लिमिट अप्लाई कैसे करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट अपर लिमिट कांस्टेंट यहाँ पर, अपर लिमिट जहाँ वेरिएबल है 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/3 माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट ये बनेगा tan इनवर्स 0/3। सिंप्लीफाई करूंगा डियर स्टूडेंट ये बनेगा 1/3। यहाँ पर tan इनवर्स 1/3 से कैंसिल करेंगे 1। tan इनवर्स 1 क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 बनता है π/4। नेक्स्ट स्टेप में राइट कर देंगे 0 बाय सम वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 बनेगा और tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब ये बनेगा 1/3। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर बनेगा π/12। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज हुआ है आपको बताता है। चलो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपने ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 5 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज tan इनवर्स x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज साइन इनवर्स x प्लस सी एंड द डेल्टा ऑप्शन इज कॉस इनवर्स x प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली ये इक्वल है tan इनवर्स x प्लस सी। कैसे? ये आपने फार्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल होती है tan इनवर्स x प्लस सी। और ये जो हमारे पास tan इनवर्स है इसे हम आर्क tan x प्लस सी भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये फार्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव ही है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? tan इनवर्स x। कैसे? अगर मैं इसी पे अप्लाई करूँ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दी। अब डियर स्टूडेंट नोटिस कीजिएगा दोनों ऑपरेटर कैंसिल, दोनों सिंबल कैंसिल, एंटी डेरिवेटिव की डेरिवेटिव से कैंसिल। तो हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जो इंटीग्रेशन है क्या इंटीग्रेशन आ चुकी है tan इनवर्स x। और जैसे इंटीग्रल साइन डिलीट होता है हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज e टू द पावर cos x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस सी एंड द
डेल्टा ऑप्शन इज ई टू द पावर साइन एक्स प्लस सी। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये फार्मूला है ई टू द पावर में फंक्शन हो इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव हो, इक्वल क्या आता है, इक्वल आता है ई टू द पावर फंक्शन जो कि यहाँ पर साइन एक्स है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये डियर स्टूडेंट फार्मूला आपने याद रखना है। ऑलरेडी साइवल बोर्ड में इस फार्मूले से रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुका है। ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो ये इक्वल किसके आएगा, इक्वल आएगा ई टू द पावर फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप नोटिस कीजिएगा ई टू द पावर क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स। तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, बीटा ऑप्शन इज कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए, वेरी सिंपल एमसीक्यूज है, बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है। यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है। कैसे डियर स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला है कि इंटीग्रेट करते हुए फंक्शन हो, ये यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 में एक ऐड करूँगा 2, एडेड पावर से डिवाइड करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो डेफिनेटली ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, आपने फार्मूला याद रखना है एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की पावर के जो नीचे बेस है या विदाउट पावर जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, एडेड पावर से डिवाइड करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर कंडीशन ये है n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n -1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स dx is equal to alpha option is e to the power minus x sin x plus c, beta option is e to the power x sin x plus c, charlie option is minus e to the power x sin x plus c, and the delta option is e to the power minus x cos x plus c। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आएगा, e to the power x इंटू साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसे अरेंज करता हूँ, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। अब ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। कैसे, ये ऑलरेडी डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज में फार्मूला यूज हो चुका है। ई टू द पावर एक्स है, इंटू में फंक्शन है, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इंटू में फंक्शन होगा प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो मैंने इसको रीअरेंज इसलिए किया कि अगर मैं कॉज का डेरिवेटिव लेता तो वो माइनस साइन, यहाँ फार्मूले में तो क्या है, प्लस है, तो मैंने जब इसे रीअरेंज किया तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉज, तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन यानी साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज log cosecant x plus cot x plus c, charlie option is log sin x plus cos x plus c, and the delta option is secant x plus tan x plus c। डियर स्टूडेंट जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ secant x क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ secant x होती है नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है।
Next time, my dear student, MCQ number 20 related to Lahore Board 2022. The solution of differential equation dy by dx is equal to minus y is alpha option is y x e to the power minus x, beta option is y is equal to c e to the power minus x, Charlie option is y is equal to e to the power x, and the delta option is y is equal to c e to the power x. Dear student, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। हम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग द वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा, अगर यहाँ पर मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना हो तो मैं इसे लिखूँगा 1/y dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। क्या किया डियर स्टूडेंट, y मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड, dx डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया, नेगेटिव चाहे यहाँ पर ही रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड पे इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/y क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ y, और इक्वल टू माइनस, ये एंटी डेरिवेटिव की सिंबल डेरिवेटिव से कैंसल, तो माइनस का x प्लस क्या आ चुका है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली लॉग है, लॉग को जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये सारा क्या बनेगा, e की पावर में बन जाएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये जो कांस्टेंट है इसे मैं c1 कह लेता हूँ। अब ऐड हों तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर c1। अब डियर स्टूडेंट, e क्या है, कांस्टेंट की पावर क्या है, कांस्टेंट की पावर जब कांस्टेंट लेंगे ये कांस्टेंट नंबर ही आएगा, तो ये बनेगा c e टू द पावर माइनस एक्स। सो c e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 11 और 2022। माय डियर स्टूडेंट, MCQ नंबर 11 से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन दे सके। और क्योंकि 9 नवंबर 2022 है, इकबाल डे है, इससे रिलेटेड मैं आपकी नज़र एक शेयर करता हूँ। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। ये इल्लामा इकबाल का शेर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर मैथ की समझ आ जाती है तो इसकी क्यों नहीं समझ आएगी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 11 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 3 x cube dx is equal to alpha option is 20, beta option is 40, Charlie option is 30 and the delta option is 60। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल MCQs है। सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, देन क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप नोटिस कीजिएगा, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, पावर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, पावर में एक ऐड करेंगे, 3 में एक ऐड करूंगा, 4 एडिड पावर से डिवाइड, और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, लिमिट राइट कर देंगे यहाँ पर -1 से 3। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट में सबसे पहले स्टार्ट में राइट कर लेता हूँ, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है 3 पुट किया, 3 टू द पावर 4 माइनस फार्मूले का, लोअर लिमिट ये बनेगा -1 टू द पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ये बनेगा 1/4, ये 3 टू द पावर 4 कितना बनेगा, डेफिनेटली ये बनेगा 81, पावर इवन है, नेगेटिव बनेगा प्लस -1 तो ये बनेगा 80 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो 4 1 द 4 4 2 द, तो डेफिनेटली हमारे पास 20 यानी अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। और डियर स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, x टू द पावर n dx। इंटीग्रेट करते हुए क्या है, पावर में एक ऐड करते हैं, एडिड पावर से डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। इस फार्मूले पे कंडीशन क्या है, n इज नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 12। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c, बीटा ऑप्शन इज cos 3x अपॉन 3 प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज
3 cos 3x plus c and the delta option is minus 3 cos 3x plus c। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले दो ऑप्शन तो फ़ौरन ही डिलीट हो जाती हैं क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये प्लस वाली ऑप्शन डिलीट हो जाती हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन डिलीट होगी। आपको पता होना चाहिए साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। डियर स्टूडेंट जो एंगल है वैसे ही पुट कर देंगे, देन एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। 3x का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 13 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022। Find dy for y is equal to x square plus 2x when x changes from 2 to 1.8. Alpha option is minus 1.02, beta option is minus 1.012, Charlie option is minus 0.2 and the delta option is minus 1.2. डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, जस्ट आपने कैलकुलेट करना है। आपके पास ये फंक्शन गिवन है, डिफरेंशियल लेना है, तो डेफिनेटली y का डिफरेंशियल dy, x स्क्वायर का 2x dx प्लस 2 स्टार्ट में x का डिफरेंशियल क्या बनेगा, x का डिफरेंशियल बनेगा dx। अब आप नोटिस कीजिएगा सिंप्लीफाई करने के लिए 2x प्लस 1 dx हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास आप नोटिस कीजिएगा x की वैल्यू क्या है, x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1। और डेल्टा x कैसे मिलेगा, डेल्टा x है चेंज इन x, फाइनल से लेस करूँगा इनिशियल, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x कैसे मिलेगा, 1.8 से लेस करूँगा 2, और जो आंसर आएगा ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा इससे लेस करके, ये कितना बनेगा 3 टू द 6 को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने करेक्ट ऑप्शन मेंशन करनी है, कौन सी करेक्ट ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में आपने ये मेंशन करना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज log cos x plus c, beta option is log secant x plus c, Charlie option is log sin x plus c and delta option is log cot x plus c। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा इसकी सेकंड ऑप्शन भी बनती है माइनस लॉग कॉज एक्स। आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे आपने याद रखना है। tan को मैं राइट कर सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। अब डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। कैसे, अगर मैं साथ नेगेटिव को एडजस्ट कर दूं तो यहाँ पे राइट किया माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स डी एक्स, तो ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका है डेरिवेटिव, किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा लॉग फंक्शन के, ये बनेगा माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो डेफिनेटली ये बेसिकली क्या है -1 है, बाय लॉग ला ये यहाँ पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, ये बनेगा लॉग कॉज एक्स टू द पावर -1 प्लस सी। तो डेफिनेटली इसे 1 अपॉन कॉज राइट कर सकते हैं, और 1 ओवर कॉज क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 ओवर कॉज होता है सीकेंड एक्स, तो ये बनेगा लॉग सीकेंड एक्स प्लस सी। तो आपको ये दोनों फार्मूले आने चाहिए। सम टाइम बोथ ए बी की ऑप्शन भी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है, आपने फार्मूला भी याद रखना है। इंटीग्रेट करते हुए न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला आपने याद रखना है, कहीं और भी MCQs को अटेम्प्ट करते हुए अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 15 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022। इंटीग्रल फ्रॉम a to c f of x dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c to b f of x dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वेयर c ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। अल्फा ऑप्शन इज a to b f of x dx, बीटा ऑप्शन इज b to a f of x dx, चार्ली ऑप्शन इज माइनस a to b f of x dx एंड डेल्टा ऑप्शन इज c to a f of x dx। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट ये
डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, इसको हम सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल को सम की फॉर्म में राइट कर सकते हैं और डिफरेंट सम की फॉर्म में तो उसको सिंगल में राइट कर सकते हैं। तो किसके इक्वल आएगा? डेफिनेटली ये वाला नंबर कट होगा तो ये बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। इसके साथ एक और कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन कौन सी है? अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। एक और प्रॉपर्टी है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? अगर मुझे लिमिट को इंटरचेंज करना है तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और सेम यहाँ पर एक और कॉमन प्रॉपर्टी है, ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के। अगर ये लिमिट सेम है तो ये इक्वल टू ज़ीरो है। और भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, सो यहाँ पर 2 आपके साथ शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 16। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डी स्क्र y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0 इज अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 2, चार्ली ऑप्शन इज 3 एंड द डेल्टा ऑप्शन इज 4। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डियर स्टूडेंट क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है। तो ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। और डियर स्टूडेंट इसी इक्वेशन पे ये भी पूछ सकता था डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है, पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी होनी थी? इसकी डिग्री यहाँ पर होनी थी 1। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 17 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड सेकंड शिफ्ट। MCQs क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज log x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज log x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज 1 बाय एक्स प्लस सी एंड द डेल्टा ऑप्शन इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट आपने जो क्वेश्चन गिवन है इसकी फॉर्मेशन करनी है। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इसे इस तरह अरेंज कर दूँ, नेचुरल लॉग एक्स और यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स राइट कर दूँ, यानी मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x फंक्शन है, साथ डेरिवेटिव मौजूद है। हम क्या करते हैं? पावर में एक ऐड करते हैं और एडिड पावर से डिवाइड करते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है इंटीग्रेट करते हुए? एफ ऑफ एक्स टू दी होल पावर n इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स है, डी एक्स है किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कंडीशन क्या है? वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 18 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड सेकंड शिफ्ट इंटीग्रेशन e टू द पावर sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज e टू द पावर sin x इंटू cos x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज e टू द पावर cos x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज e टू द पावर x प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन इज e टू द पावर sin x प्लस सी। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट सेम ये MCQs ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, 2022 के ही पेपर में आ चुका है। मतलब यहाँ पर मुल्तान बोर्ड में है, इससे पहले ऑलरेडी ये लाहौर या साहिवाल बोर्ड में रिपीट हो चुका है। आप चेक कीजिएगा, आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इक्वल होगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। फार्मूला क्या है यहाँ पर आपके साथ फार्मूला डिस्कस करता हूँ, बिकॉज e टू द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? इक्वल है e टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आप नोटिस कीजिएगा e की पावर है साइन एक्स, इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉज एक्स, तो रिजल्ट में क्या बनेगा? e टू द पावर एफ ऑफ एक्स, यानी रिजल्ट में हमें जस्ट ये मिलेगा e टू द पावर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 19 इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 x dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 2, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/2। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए x की इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर में एक ऐड किया, एडिड पावर से डिवाइड, और लिमिट यहाँ पे राइट कर देंगे -1 से 1। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट मैंने साइड पे लिख लिया, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है 1 पुट करूँगा तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, जहाँ जहाँ x है -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करूँगा 1/2, ये बनेगा 1, पावर इवन है तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा माइनस प्लस बन जाएगा -1, और फाइनल आंसर क्या आएगा 0। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज x प्लस c, बीटा ऑप्शन इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज tan x प्लस c एंड डेल्टा ऑप्शन इज सीकेंड स्क्वायर x प्लस c। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस c, यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे डियर स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा इसकी अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी अलग इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू इक्वल है 1 के, और आपको पता होना चाहिए 1 के इंटीग्रेशन को सिंपल इंटीग्रल dx लिख सकता हूँ, एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव से कट जाएगा तो बाकी क्या आएगा x, कांस्टेंट ऐड कर देंगे। फार्मूला कौन सा यूज हुआ है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी फार्मूला यूज हुआ है, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर x प्लस का tan, राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो 1 इक्वल किसके बनेगा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट की 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, डेफिनेटली ऑपरेटर x है तो यहाँ पर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 21 रिलेटेड टू सरगोदा बोर्ड 2022। MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 0, बीटा ऑप्शन इज नेचुरल लॉग x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज माइनस एक्स टू द पावर -2 प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस नेचुरल लॉग x प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली ये किसके इक्वल है, बीटा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, आपको फार्मूला आना चाहिए, बेसिकली मैं इसे सिंप्लीफाई करते हुए इस तरह राइट कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए। इंटीग्रेशन 1/x की क्या होगी, डेफिनेटली ये इक्वल बनेगी नेचुरल लॉग x प्लस सी के। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमारे पास log x का जो डेरिवेटिव है क्या होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x है। इसी को अगर मैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करूं तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर dx, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये दोनों ऑपरेटर कट गए, ये एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव की सिंबल से कट गया। तो आप नोटिस कीजिएगा 1/x dx राइट करें या इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 dx, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है नेचुरल लॉग x के। और जैसे ही इंटीग्रल साइन डिलीट होता है हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 22 इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ 2/2 टू द पावर x प्लस c, बीटा ऑप्शन इज 1/2 टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज 2 टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस c एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2 टू द पावर x प्लस c। सो डियर स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इसके इक्वल है a टू द पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको अगर फार्मूला आता है तो वेरी सिंपल है। और आपको बताता चलूँ ये सेम MCQs रिपीट हो चुका है 2022 के पेपर में ही। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 23 रिलेटेड टू सरगोदा बोर्ड 2022। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू
y square plus 1 upon e to the power minus x is alpha option is y is equal to tan of e to the power minus x plus c. Beta option is y is equal to tan inverse of e to the power minus x plus c. Charlie option is y is equal to tan of e to the power x plus c, and delta option is y is equal to tan inverse of e to the power x plus c. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें गिवन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल। आप नोटिस कीजिएगा ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड, ये डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बनेगा 1/1 प्लस वाई स्क्र। 1 प्लस वाई स्क्र या वाई स्क्र प्लस 1 एक ही बात है। डी वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये ई टू दी पावर प्लस एक्स, साथ क्या आएगा डी एक्स। वेरिएबल डियर स्टूडेंट सेपरेट कर लिए, देन क्या करते होते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये फार्मूला बन चुका है किसका, टेन इनवर्स वाई का, और ई टू दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी सेम। ये टेन इनवर्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली वाई किसके इक्वल बनेगा, वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 24, इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज natural log of sin x plus c, Charlie option is natural log of cot x plus c, and delta option is natural log of tan x plus c। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली अगर हम इस पे नोटिस करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। कैसे, आपको समझाने के लिए मैं कॉट को राइट करता हूँ cos x अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पर है हमारे पास log साइन एक्स dx। अब डियर स्टूडेंट लॉग फंक्शन का ये ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। कैसे, यहाँ पर आपको समझाने के लिए अगर मैं इसको y के इक्वल ले लूँ, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग साइन एक्स, डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली dy बाई डी एक्स। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos x, यानी ये बना cos x अपॉन साइन एक्स। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं किसकी, y की, तो आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स का क्या बनता है, ये बेसिकली बन चुका है cot x। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। ये किसके इक्वल बनेगा, इक्वल बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है, ये ऑलरेडी लॉग में है तो ये बनेगा लॉग ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 25 रिलेटेड टू गुजरावाला बोर्ड 2022, इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 0, बीटा ऑप्शन इज 6, चार्ली ऑप्शन इज 8, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 16। तो माय डियर स्टूडेंट डेफिनेटली बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। अब कैसे बाय इंस्पेक्शन पता चला डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, आपको आनी चाहिए, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंटीग्रल फ्रॉम -a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 whenever f of x is an odd function। डियर स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास लिमिट है -a से a और जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, 0। एक तो ये है कि आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ये है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, और लिमिट है यहाँ पर हमारे पास क्या है, -पाई से पाई। मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, अपर लिमिट ये बनेगा cos पाई, उसके बाद माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट ये बनेगा cos ऑफ -पाई। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए cos पाई का मतलब cos 180, cos 180 क्या होगा, -1, और यहाँ पर हमारे पास cos ऑफ
माइनस पाई ये अगेन बन जाएगा कॉज पाई। क्यों कॉज पाई बनेगा? बिकॉज कॉज ऑफ माइनस थीटा जो है इक्वल होता है कॉज थीटा, यानी कॉज हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर कॉज की वैल्यू अगेन पुट करूंगा तो ये -1, कॉज पाई क्या बनेगा -1, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या बन जाएगा प्लस, यानी ये बनेगा नेगेटिव इंटू -1 + 1 0, 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी 0, 0 ही आंसर आएगा। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट आपको मैं सेकंड भी प्रॉपर्टी बताता चलूँ कि अगर तो ऑड फंक्शन है तो हमारा आंसर 0 है, अगर इवन फंक्शन होगा देन क्या होगा, तो उसके लिए भी आप अभी से ये प्रॉपर्टी याद रख लें। अगर हमारे पास -a से a f(x) है और फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन है तो ये क्या होगा 2 टाइम 0 to a f(x) के इक्वल आएगा, और देन हम इसे क्या कर लेंगे इवेल्युएट कर लेंगे, वेयर f(x) इज एन इवन फंक्शन। तो ये आपने दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है, इवन फंक्शन की भी और ऑड फंक्शन की भी। इसका हमें बेनिफिट ये होगा, ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 26 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022। इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx, beta option is minus integral from b to a f(x) dx, and Charlie option is integral from -b to -a f(x) dx, और जो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है माइनस इंटीग्रल -b to -a f(x) dx। तो डियर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, आपने याद रखनी है कि अगर हम इस लिमिट को, ये a यहाँ पर लोअर लिमिट है, b यहाँ पर अपर लिमिट है, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन कौन सी आएगी, बाहर साइन आएगी नेगेटिव की, तो ये बनेगा नेगेटिव इंटीग्रल फ्रॉम b to a f(x) dx। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 27। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज x to the power n + 1 upon n + c, बीटा ऑप्शन इज x to the power n - 1 upon n - 1 + c, चार्ली ऑप्शन इज x to the power n + 1 upon n + 1 + c, एंड डेल्टा ऑप्शन इज nx to the power n - 1। तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल है, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ये इक्वल है x to the power n + 1 upon n + 1 + c, और वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1 उसे मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में कि यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 28 related to Gujranwala board 2022। integration of a to the power x is equal to alpha option is a to the power x upon natural log of a plus c, beta option is natural log of a upon a to the power x plus c, Charlie option is 1 upon a to the power x into natural log of a plus c, and delta option is a to the power x नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी। तो माय डियर स्टूडेंट फार्मूला है, आपने याद रखना है, यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है, किसके इक्वल है a to the power x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट, ये हमारे पास फार्मूला है। डियर स्टूडेंट आपको बताता चलूँ ये MCQs ऑलरेडी 2022 के पास पेपर में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 29 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड सेकंड शिफ्ट, फाइंड dy फॉर y इज इक्वल टू √x एंड x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.41। तो माय डियर स्टूडेंट बेसिकली हमें डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करूँगा डिफरेंशियल y का dy, यहाँ पर अप्लाई होगा डिफरेंशियल में पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस -1/2 साथ आएगा dx, इसको एडजस्ट करूँगा तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट x dx। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास x क्या है, x चेंजेस फ्रॉम 4, x 4 है, 4 to 4.41, और dx क्या होगा, dx है चेंज इन x, और डियर स्टूडेंट वो हमें कैसे मिलेगी 4.41 से 4 लेस करूँगा तो ये हमें मिलेगा dx यानी चेंज इन x। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1/2
x क्या है 4, 4 का रूट क्या आएगा 2, और यहाँ पर dx क्या है, dx इससे मैं लेस करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा 0.41। तो हम क्या करेंगे 0.41 को 4 से डिवाइड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जो आंसर आएगा आपने टिक कर लेना है, और वेरी सिंपल था। आपने इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है MCQs 29 का। नेक्स्ट है MCQ नंबर 30। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -1/7 cos 7x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज 1/7 cos 7x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज 1/7 sin 7x प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन इज -1/7 cos x प्लस सी। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, ये यहाँ पर इक्वल आएगा हमारे पास माइनस का cos 7x, और डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। तो 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कौन सी ऑप्शन है -1/7 cos 7x प्लस सी, यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 31। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π sin x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 2, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2π। माय डियर स्टूडेंट, बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम -a to a f of x dx is equal to 0 whenever f of x is an odd function। ये डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास लिमिट हो -a से a और फंक्शन f of x हो, मतलब यहाँ पर ये जनरल फंक्शन है, इसका आंसर 0 आएगा जब ये फंक्शन क्या होगा ऑड। अब आपको पता होना चाहिए साइन ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। साइन टेन ऑड फंक्शन है, और साइन और टेन का रेसिप्रोकल भी ऑड फंक्शन है, यानी कॉट और कोसिकेंट भी ऑड फंक्शन है, बट कॉज और सीकेंट जो है ये इवन फंक्शन है। तो एक तो हमें बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है 0। सेकंड ये है कि अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस का कॉस, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट -π से π। सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपर लिमिट, ये बनेगा cos पाई माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट cos ऑफ -π। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ नेगेटिव ऐसे ही, cos पाई क्या होता है -1, और ये cos ऑफ माइनस थीटा ये बेसिकली क्या होगा cos पाई ही बनेगा। क्यों भला, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा ये होता है प्लस cos थीटा, ये नेगेटिव वैनिश हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा -1, cos पाई क्या होता है -1, और फाइनल आंसर ये क्या बनेगा +1। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास 0 आंसर आएगा। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा सूटेबल ये है कि आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। बाय इंस्पेक्शन ही हमें आंसर का पता चल जाएगा। और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये तब अप्लाई होगी जब फंक्शन ऑड होगा, और अगर फंक्शन इवन है तो देन क्या है -a से a f of x dx इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a f of x dx। ये डियर स्टूडेंट इसके इक्वल आएगा वेन एवर फंक्शन इज इवन। जब हमारा फंक्शन इवन होगा तो देन ये प्रॉपर्टी है। आपको ये दोनों प्रॉपर्टी आनी चाहिए, MCQs में हमें हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 32। सोल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 1 इज। डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन बताना है। अल्फा ऑप्शन क्या है, अल्फा ऑप्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज y इज इक्वल टू e⁻x प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। ये हमारे पास बेसिकली ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा
डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो डेफिनेटली एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव की सिंबल से कैंसिल, ये भी एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव की सिंबल से कैंसिल, तो किसके इक्वल आया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 33 रिलेटेड टू डीजी खान बोर्ड 2022। इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज कॉज एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यूज ऑलरेडी 2022 के पास्ट पेपर में 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इसी वीडियो में ऑलरेडी मैं इसे डिस्कस कर चुका हूं। आपने इसका अगर कंप्लीट आपने वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने स्टिल ये कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं की तो आप इसकी स्टार्टिंग वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको ये एमसीक्यूज वहां पर मिल जाएगा, वहां पर मैंने डिटेल में इसे डिस्कस किया है। सो 33 एमसीक्यूज का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 3 is equal to alpha option is e to the power x plus 3 plus c, beta option is e to the power x plus c, charlie option is e to the power x into natural log of e to the power x plus 3 plus constant, and delta option is natural log of e to the power x plus 3 plus constant of integration। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है, किसके इक्वल है, ये इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ये फार्मूला है कि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमिनेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप नोटिस कीजिएगा e टू द पावर x का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, किसके इक्वल आएगा, लॉग फंक्शन। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज अल्फा ऑप्शन इज स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज हाफ ऑफ द स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज 1 अपॉन x प्लस 4 टू द पावर 3/2 प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन इज लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं इस फॉर्म में, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, न्यूमिनेटर में शिफ्ट किया, पावर बनेगी -1/2, इनटू में साथ क्या है x dx। अब आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, और अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पावर में एक ऐड करते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर है -1/2, -1/2 में 1 ऐड करूंगा तो 1/2, एडिड पावर से डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कट करेंगे तो हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 36, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y इज। ये एमसीक्यूज में बाय डियर स्टूडेंट 2022 के पास पेपर में ही रिपीट हो चुका है। इसी वीडियो के स्टार्ट में आपको कहीं ना कहीं ये एमसीक्यूज मिलेगा। हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। अल्फा ऑप्शन है y इज इक्वल टू -c e टू द पावर x, बीटा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू c e टू द पावर x, चार्ली ऑप्शन इज y इज इक्वल टू c e टू द पावर -x, एंड डेल्टा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेटिंग दी वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं इसे राइट करूँगा 1/y dy इज इक्वल टू -dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो डेफिनेटली ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y, और राइट साइड पे बनेगा हमारे पास -x प्लस c।
लॉग को एलिमिनेट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करूंगा तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, लॉग वैनिश हो जाएगा और ये राइट साइड वाली वैल्यू ई की पावर में आ जाएगी माइनस का एक्स प्लस सी। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सी है, मैं इस वाले सी को C1 कह लेता हूँ। अब फर्दर डियर स्टूडेंट इसको मैं राइट कर सकता हूँ ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर C1। ई कॉन्स्टेंट, पावर C1 कांस्टेंट, ये कंप्लीट आंसर क्या बनेगा, कांस्टेंट, और इसको स्टार्ट में राइट करूंगा तो ये बनेगा C e टू द पावर माइनस एक्स। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 37 रिलेटेड टू डीजी खान बोर्ड सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी इज अल्फा ऑप्शन इज log ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज माइनस a अपॉन ax प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 अपॉन a log ऑफ ax प्लस b प्लस सी। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको सिंपल नोटिस करें कि यहाँ पर न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव बन सकता है अगर मैं इसे a से डिवाइड कर दूं और a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा ax प्लस बी डी एक्स। यहाँ पर डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमिनेटर में इसका डेरिवेटिव है, किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन a नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन यानी ax प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 38 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x टू द पावर माइनस 1 f डैश ऑफ x इज अल्फा ऑप्शन इज log फंक्शन प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज f of x to the power minus 1 whole square upon 2 plus c, charlie option is f of x to the power minus 1 plus c, and delta option is f of x plus c। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है, फार्मूला है, आपने याद रखना है। इस फॉर्म में भी अप्लाई होता है, न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा जिसकी पावर क्या होगी 1। तो ये किसके इक्वल है, इक्वल है लॉग फंक्शन के। आप नोटिस कीजिएगा पावर -1 है, जब मैं इसे फ्रैक्शन में लेके जाऊंगा तो ये +1 बन जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन हमारे सॉल्व करते हुए मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये फार्मूला यूज होता है, आपने इस फार्मूले को याद रखना है। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 39 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज secant स्क्वायर x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज tan x माइनस x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज x माइनस secant स्क्वायर x प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस cosecant स्क्वायर x प्लस सी। तो माय डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, यहाँ पर स्टूडेंट ट्रैप कर सकता है, आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमें ऑलरेडी ये पता है कि tan x का जो डेरिवेटिव है वो होता है हमारे पास secant स्क्वायर x, और secant स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी tan x। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। अब अगर tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन आई है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। tan स्क्वायर x को लिख सकता हूँ secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन है हमारे पास, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है tan x, मैंने राइट कर दी tan x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस सी। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 40 सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, अल्फा ऑप्शन इज c माइनस 1 ओवर x, बीटा ऑप्शन इज c e टू द पावर y, चार्ली ऑप्शन इज c x माइनस 1, एंड डेल्टा ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। इस MCQ से रिलेटेड ऑलरेडी MCQs रिपीट हो चुके हैं 2022 के पास्ट पेपर में ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होता है। कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटिंग द वेरिएबल। डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं, 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई है इस साइड पे डिवाइड, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई। इसके साथ डियर स्टूडेंट डी वाई ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये वाला जो x मल्टीप्लाई है इस साइड पे डिवाइड होगा तो ये बनेगा 1 अपॉन x, और ये dx डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा dx। सबसे पहले क्या किया, सेपरेटिंग द वेरिएबल, देन क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये क्या बनेगा हमारे पास log फंक्शन
1 प्लस वाई, यानी हमारे पास न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1। तो ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, किसके इक्वल बनेगा, लॉग फंक्शन। सेम राइट साइड पे न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर 1, किसके इक्वल आएगा, ये बनेगा लॉग फंक्शन लॉग एक्स, प्लस हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि दोनों लॉग हैं तो इसे भी मैं लॉग की फॉर्म में राइट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट साइड सेम, राइट साइड में आपको पता है 2 लॉग ऐड हों तो सिंगल लॉग में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लॉग को एलिमिनेट करना हो तो क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये रहेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स, वाई सेपरेट करूँगा तो डेफिनेटली ये बनेगा सी एक्स माइनस 1। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 41 रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022। एमसीक्यू नंबर 41 से पहले डियर स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट 41 एमसीक्यूज है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज। डियर स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर dx किसके इक्वल है, इक्वल है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का, आपने याद रखना है। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 42, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर लैम्डा x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज 3 टू द पावर लैम्डा x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बीटा ऑप्शन इज 3 टू द पावर लैम्डा x into natural log of 3 plus constant of integration. Charlie option is 3 to the power lambda x upon lambda into natural log of 3 plus constant of integration, and delta option is 3 to the power lambda x plus c. तो my dear student यहाँ पर याद रखिएगा हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप याद रखिएगा। इंटीग्रेट करते हुए a टू द पावर f ऑफ x इंटू में f डैश ऑफ x dx किसके इक्वल है, इक्वल है हमारे पास a टू द पावर f ऑफ x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा a यहाँ पर क्या है 3, f ऑफ x क्या है लैम्डा x, लैम्डा x का डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा, लैम्डा साथ मौजूद होना चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले लैम्डा से डिवाइड किया और यहाँ पर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, क्या बनेगा, e टू द पावर, ये a टू द पावर f ऑफ x सेम यानी 3 टू द पावर लैम्डा x सेम अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 43 रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π sin x is alpha option is 0, beta option is 9, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2। डियर स्टूडेंट ऑलरेडी ये एमसीक्यू 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब इसकी ऑप्शन क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है 43 एमसीक्यूज की जो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने इसको मज़ीद समझना है अच्छे तरीके से डिटेल से तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिएगा, इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिलेगा। और अगर आपने वॉच कर लिया है तो देन आप कमेंट करके करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 44, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू cos x प्लस sin x इज इक्वल टू, अल्फा ऑप्शन इज माइनस e टू द पावर x sin x, बीटा ऑप्शन इज e टू द पावर x cos x, चार्ली ऑप्शन इज माइनस e टू द पावर x cos x एंड डेल्टा ऑप्शन इज e टू द पावर x sin x। तो डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, 2022 के ही पास्ट पेपर में आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे अरेंज कर देता हूँ, e टू द पावर x इंटू साइन पहले राइट करते हैं, कॉज बाद में राइट करते हैं। क्यों मैं ऐसा राइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, किसके इक्वल आएगा, e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर हमारे पास
डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। कांस्टेंट सब में ऐड नहीं किया। अंडरस्टूड है कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रल साइन एलिमिनेट होती है तो हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसमें फार्मूला कौन सा याद रखना है आपने, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला हमारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए भी हेल्प करेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 45 रिलेटेड टू रावलपिंडी बोर्ड 2022। डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, बीटा ऑप्शन इज एक्स प्लस वाई डी एक्स, चार्ली ऑप्शन इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो डेरिवेटिव से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन में क्यों शामिल किया। बेसिकली डिफरेंशियल वाली एक्सरसाइज 3.1 जो है क्योंकि इंटीग्रेशन में शामिल है, सो ये एमसीक्यूज इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में इंक्लूड है। तो यहाँ पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 46। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज अल्फा ऑप्शन इज लॉग सीकेंट एक्स माइनस tan x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज लॉग सीकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज log secant x plus cosecant x plus c and delta option is log secant x plus tan x plus c। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ secant x क्या होती है, log secant x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 47। इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x mod is alpha option is 1, beta option is 2, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/2। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए एब्सोल्यूट फॉर्म में x में लिख दिया है। एक्स मोड का रोल प्ले होना था अगर हमें एरिया फाइंड करना होता तो, या हमें ग्राफिकली डिस्कस करना होता तो। सो यहाँ पर बेसिकली एक्स ही है और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है क्या पुट करेंगे 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2। तो डेफिनेटली 0 बाय सम वैल्यू क्या होती है 0, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास 1/2 आंसर आएगा। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 48। सॉल्व 1/y dy इज इक्वल टू 1/x dx। डियर स्टूडेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सोल्यूशन फाइंड करना है। अल्फा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू सी एक्स, बीटा ऑप्शन इज y is equal to minus cx, चार्ली ऑप्शन इज y is equal to x square plus c and delta ऑप्शन इज xy is equal to c। तो डियर स्टूडेंट कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल करते हैं। लकीली यहाँ पर सेपरेटिंग द वेरिएबल ही है। देन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो डेफिनेटली 1/y को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो ये बनेगा log y, और राइट साइड पे 1/x को इंटीग्रेट करूँगा तो ये बनेगा log x। क्योंकि दोनों log हैं, प्लस हम ऐड कर देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी log ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई फर्दर करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, राइट साइड में टू log ऐड हों, सिंगल लॉग में क्या करते हैं फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग को एलिमिनेट करना हो तो क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो ये बना हमारे पास y इज इक्वल टू सी एक्स। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 49। इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x इज अल्फा ऑप्शन इज secant x प्लस सी, बीटा ऑप्शन इज tan x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज माइनस secant x प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन इज माइनस tan x प्लस सी। अब डेफिनेटली डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x होती है secant x प्लस सी। कैसे आपने याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव क्या होता है secant x का। डियर स्टूडेंट secant x का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू tan x। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो डेफिनेटली जब मैं इसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो हमारे पास राइट साइड पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x, और आप नोटिस कीजिएगा लेफ्ट साइड पे दोनों ऑपरेटर भी कैंसिल और दोनों सिंबल भी कैंसिल। ये एंटी डेरिवेटिव की सिंबल डेरिवेटिव की सिंबल से कैंसिल। तो आप नोटिस कीजिएगा secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या बनती है, ये बनती है secant x
आपने याद रखनी है, प्लस जैसे ही इंटेग्रल साइन डिलीट होता है हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स tan x, और सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी सीकेंड एक्स, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का, इसलिए इसका सेकंड नेम है एंटी डेरिवेटिव। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 50, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 3, चार्ली ऑप्शन इज 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4। माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑलरेडी बहुत सारे MCQs रिपीट हो चुके हैं। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पूछता है या डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछता है। तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर। आप नोटिस कीजिएगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसकी पावर क्या है 1, तो अगर डिग्री पूछता है तो डिग्री होती है यहाँ पर 1। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 51, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 then dy is equal to alpha option is x dx plus c, beta option is x minus 1 into dx, charlie option is 2x dx plus c and delta option is 2x dx। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा बाय इंस्पेक्शन ही 2 ऑप्शन डिलीट हो जाती हैं। कैसे ये ऑप्शन डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो हम ऐड करते हैं जब हमें इंटीग्रेट करना होता है, यानी इंटीग्रेशन से जो आंसर मिलता है, जो सोल्यूशन मिलता है उसमें हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। यहाँ तो हमें डिफरेंशियल फाइंड करना है तो कांस्टेंट तो ऐड ही नहीं करेंगे, बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है 2 ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। खैर हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, y का dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा 2x dx माइनस कांस्टेंट का 0, तो डेफिनेटली इक्वल आएगा 2x dx, ये है डिफरेंशियल dy। सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 52, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज अल्फा ऑप्शन इज π/4, बीटा ऑप्शन इज माइनस π/4, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज π/12। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है, आपको समझाने के लिए मैं लिमिट लास्ट में अप्लाई करूँगा। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx, तो डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। लिमिट क्या थी 0 से लेके 2, यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से लेके 3, सॉरी यहाँ पर लिमिट है 0 से लेके 3। लिमिट अप्लाई करेंगे, कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट 1/3, ये बनेगा tan इनवर्स 3/3 माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा tan इनवर्स 0/3। तो 0 बाय सम वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 क्या होगा 0, ये तो 0 हो चुका है, और ये बनेगा 1/3, कट करेंगे तो ये बनेगा 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये होता है π/4, मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल आंसर बनेगा π/12। सो यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 53, रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा इज अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 2, चार्ली ऑप्शन इज 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसे अटेम्प्ट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको सिंपल इंटीग्रेट करता हूं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर होती है tan x, और इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या है -π/4 से π/4। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा हमारे पास tan -π/4। अब आपको पता होना चाहिए tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यानी tan ऑड फंक्शन है, नेगेटिव स्टार्ट में आएगा तो ये प्लस, तो ये बनेगा हमारे पास tan π/4 प्लस tan π/4। tan 45 का था 1 + 1 = 2। सो यहाँ पर बीटा करेक्ट
ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि आप नोटिस कीजिएगा, ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बन रही है। प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब डेफिनेटली यहाँ पर सेकंड इवन फंक्शन है, तो इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि ये रिड्यूस हो चुका है हमारे पास माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 सेकेंड स्केयर थीटा डी थीटा, किसमें रिड्यूस हो चुका है? 0 से पाई बाई 4 सेकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। सेकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है? सेकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan, इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan 0। tan 0 क्या होता है? 0, tan 1। तो जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर तब भी हमारे पास 2 ही आएगा। तो आप इसको प्रॉपर्टी से याद रख लें या जस्ट वैसे सिंप्लीफाई कर दें, दोनों ऑप्शन से आंसर हमारा सेम ही आएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 54, इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज अल्फा ऑप्शन इज थीटा, बीटा ऑप्शन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सी, चार्ली ऑप्शन इज 2 secant थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन इज tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। वेरी सिंपल एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में आ रहा होगा इसे अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसे अलग नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आइडेंटिटी याद रखनी है, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर डेफिनेटली डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट की, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू है 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 राइट ना भी करें तो ये अंडरस्टूड है। इंटीग्रल डी थीटा, ये एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव की सिंबल से कट होगा, तो थीटा प्लस सी। ऐसे भी कह सकते हैं 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी? थीटा, या कह लें एंटी डेरिवेटिव का सिंबल डेरिवेटिव के सिंबल से कट गया, बाकी क्या रह गया? थीटा प्लस सी। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 55, सुटेबल सब्सटीट्यूशन टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अल्फा ऑप्शन इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बीटा ऑप्शन इज एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, चार्ली ऑप्शन इज एक्स इज इक्वल टू ए secant थीटा, एंड डेल्टा ऑप्शन इज एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए secant थीटा। सो यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको रिमेनिंग का भी आइडिया होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट में आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा है तो स्क्वायर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम है। और यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू ए secant थीटा है तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट में क्या आएगा? स्क्वायर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और x इज इक्वल टू साइन या x इज इक्वल टू कॉस पे दोनों के लिए सेम है, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, आपने याद रखनी है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए भी ये हेल्प करेंगी। सो यहाँ पर हमारा चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 56 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड सेकंड शिफ्ट 2022, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos square x is alpha option is 1 upon sin square x plus c, beta option is tan x plus c, चार्ली ऑप्शन इज secant square x plus c, एंड डेल्टा ऑप्शन इज cosecant square x plus c। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्यों ना इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर cos क्या होता है? secant square x। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए secant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे डियर स्टूडेंट? आपने ये याद रखना है डेरिवेटिव से, आपको पता होना चाहिए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x। tan x का डेरिवेटिव secant square x, तो secant square x की इंटीग्रेशन क्या होगी? secant square x की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी tan x प्लस हम कांस्टेंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था
माय डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जिसमें मैंने 56 MCQs डिस्कस किए रिलेटेड टू पास्ट पेपर 2022। डियर स्टूडेंट, अगेन आपको बताता चलूँ, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड कितने हैं? 9। कुछ बोर्ड हैं वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 2 पेपर मैथ के आते हैं, और कुछ बोर्ड हैं जहाँ पर एक ही पेपर आता है, जैसे साहिवाल बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, यहाँ पर एक ही मैथ का पेपर आता है। जहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्टूडेंट की, वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, अदरवाइज एक। तो इस तरह कुल मिला के ये 2022 के 14 पेपर थे। मैंने यूनिट वाइज यूनिट नंबर 1 पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यूनिट नंबर 2 के तमाम 2022 के MCQs पे अलग वीडियो बना चुका हूँ, और ये यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन के 56 MCQs हैं। आप नोटिस कीजिएगा, इन 56 MCQs में से आई थिंक 10 MCQs ऐसे हैं जो रिपीट होते रहे हैं डिफरेंट बोर्ड में 2022 में ही, यानी 56 में से 46 MCQs हैं, रिमेनिंग 10 वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कहीं सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।